Assalamu alaikum viewers and welcome to another episode of Lubna Dish Diary. आज मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहती हूँ वॉर या जंग के बारे में और हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं हम माँओं की, हम बहनों की, कि सिर्फ हमें कुकिंग ही नहीं करनी होती है। आज मेरे बेटे की बर्थडे थी तो मैंने घर पे ही उसको सेलिब्रेट किया और मैंने थोड़ा सा एक सालन बनाया उसके लिए। आप ये देख सकते हैं, ये मैं सालन बना रही थी और इसके साथ साथ मैं इसमें एक सैलेड बना रही थी। लेकिन मेरे दिल में, मेरे ज़हन में बार बार यही आ रहा था कि हम अगर हीट वेव होती है, हम कोई और मुश्किल आ पड़ती है, हम पे ईद होता है तो हम उसकी सारी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन क्या हमने जंग के लिए कोई प्रिपरेशन की होती है? नहीं ना, क्योंकि हम समझते हैं कि जंग कोई मजाक है या जंग कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरी आज की वीडियो रिलेट करती है इस चीज़ से कि हम लोगों की एक कौम की हैसियत से भी कोई हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। अब आप अपनी जब फ़ौज को अप्रिशिएट करते हो, आप अपनी जो अफ़वाज होती हैं, अपने जो पायलट्स होते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हो, तो इसके साथ साथ क्या हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं? जब हम एक वॉर जोन में हैं, जब एक डिक्लेयर कर दी गई है इमरजेंसी, परसों रात आप सभी लोगों को पता है कि रात के वक्त फाइटर प्लेन्स जो हैं वो फैसलाबाद से मैं बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे भी अचानक जो है वो उनके फाइटर प्लेन्स जो थे उनके उड़ने की आवाज़ें आने लगी। लोग जो थे वो जो सो रहे थे, हम तो जाग रहे थे उस वक्त, उठे हुए थे, तो वो भी उठ गए थे। तो ऐसे वक्त में जब भी कुछ ऐसा हो जाता है तो हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, मैं इस सिलसिले में आपसे एक बात करना चाह रही थी। इसमें हम ये देखते हैं कि कुछ तो हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि हम अपने जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं हमारे, जिन्होंने कभी वॉर नहीं देखी है, जैसे मेरे बच्चे हैं, उनमें से किसी ने कभी कोई वॉर जो है वो नहीं देखी है, तो उस सिलसिले में हमारी क्या ज़िम्मेदारी होती है, हमें उनको बैठ के बताना चाहिए। और जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, जिन्हें खैर वॉर लफ्ज़ जो है उसका भी नहीं पता है, उनको भी ये हमारी बताने की ज़िम्मेदारी होती है कि ये वॉर क्या होती है, ये वॉर क्यों की जाती है, और ऐसा क्या मसला आ पड़ता है कि जो दो पड़ोसी होते हैं वो आपस में लड़ पड़ते हैं। तो मैं भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, इसके बाद थोड़ा सा हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि हमें किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितना प्रिपेयर हमको रहना चाहिए या वेल प्रिपेयर होना चाहिए हमको। लेकिन अब ये ऐसा मौका है कि हमको अपने बच्चों को ये बताना पड़ेगा, हमको बच्चों को समझाना पड़ेगा कि वॉर क्या होती है, वॉर क्यों की जाती है। इसके साथ साथ ये हमेशा आप ये बताइए कि पाकिस्तान जो है, हमारा मुल्क जो है, हमने कभी भी किसी के साथ वॉर करने की कोशिश नहीं की। जो भी 2 या 3 वॉर्स हम पे इम्प्लीमेंट हुई हैं या हम पे ठोसी गई हैं, हमने वो जो हैं वो लड़ी हैं, और सभी जानते हैं कि हम इसमें कामयाब भी हुए हैं। 71 की वॉर जो है उसमें तो मैं छोटी थी और इतना ज़्यादा शऊर तो नहीं था, स्कूल गोइंग थे हम उस वक्त। मुझे याद है कि मॉर्निंग टाइम था और हम लोग स्कूल के लिए निकल चुके हुए थे। तब हमारी नेबर से आंटी शरफ आई और उन्होंने हमको रास्ते में रोक के कहा कि तुम्हें नहीं पता वॉर शुरू हो चुकी है। और हमें उसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वॉर क्या होती है, उसमें क्या किया जाता है। तो हमको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस वक्त की याद हैं, अगरचे हम बहुत छोटे थे लेकिन फिर भी हमको बहुत कुछ उसका याद है। तो मैं आज आपसे वो भी सारा कुछ शेयर करूँगी कि जिस तरह से हमने इसको अटेंड किया था वॉर को, और जो कुछ हमने किया था। अब वैसे उस टाइप की वॉर्स तो नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए, अपनी अगली नस्ल जो है उसको ये बताना चाहिए कि वॉर भी एक प्लेन ज़िंदगी का हिस्सा होती है। अगरचे ये अप्स एंड डाउन्स बहुत तेज़ी से आते हैं, और आजकल की वॉर्स वैसी रह भी नहीं गई हैं जैसी 71 की वॉर थी या उसके बाद कुछ वॉर्स वगैरह होती हैं। बल्कि ये ऐसी वॉर्स होती हैं कि जो अगर ज़िम्मेदारी इसमें ना उठाई जाए, अगर हम एक ज़िम्मेदार पर्सन की तरह से इसमें बिहेव ना करें, तो ये लोगों के लिए मसाइल भी खड़ी कर सकती। हदीस पढ़ लेते हैं। कुरान रहमत का सबब है। जो लोग अल्लाह के घरों में किसी घर में जमा होकर अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करते हैं
और आपस में इसका दर्स और मुज़ाकरा करते हैं तो इन पे सकीनत यानी सुकून नाजिल होता है, रहमत इन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते इन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह इनका ज़िक्र इनमें करता है जो इसके पास हैं और उसके फरिश्ते इसलिए भी की है कि ज़ाहिर है सभी जानते हैं कि कुनूत नाज़िला ऐसे जो भी मौके होते हैं उन पे उनको पढ़ा जाता है। तो मैं यहाँ पे एक कुनूत नाज़िला जो है वो शेयर भी कर दूँगी और एक जो छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना अजअलुका फ़ी नहूरिहिम व अऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, कि अल्लाह ताला हमें हमारी दुश्मन की तू गर्दन पकड़ और तुम हमें इसके शर से भी बचाना। बच्चों को अपने किस तरह से गाइडेंस देनी चाहिए और हमको वो क्या क्या काम करने चाहिए जो कि इस वॉर के लिए जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें हमेशा याद रखिएगा, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे बच्चे, मेरी बेटियाँ, कि कोई भी ऐसे र्यूमर्स और अफवाहें या कोई ऐसी सेंसिटिव वीडियोस अगर आपको अपने किसी पर्सनल कॉन्टैक्ट में मिलती हैं, कई लोगों का फ़ौजी घरानों से ताल्लुक़ होता है, वो आपस में एक दूसरे के साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, तो प्लीज़ उस इन्फॉर्मेशन को आपने लीक आउट नहीं करना है। ये पाकिस्तान के लिए कोई ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ है जिसमें बॉयज़ वगैरह जो हैं वो चले जाते हैं, जैसे अभी धमाके हुए थे कुछ एरियाज़ में तो बॉयज़ वगैरह वहाँ गए थे, उन्होंने वहाँ की फ़ोटोग्राफी भी की है। तो प्लीज़ कोई भी ऐसी सेंसिटिव एरिया जिसमें पुलिस या आपको मिलिट्री पर्सन्स कहें कि आपने इस इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है, तो प्लीज़ उसको इंटरनेट पे आपने शेयर नहीं करना है। इसी तरह कोई र्यूमर्स आ रहे हों, कोई अफ़वाहें उड़ रही हों, ये हो गया, वो हो गया, तो बी लाइक अ सेंसिटिव एंड एजुकेटेड पर्सन। आप पहले उसकी तस्दीक कीजिए। अब जिस दिन ये फर्स्ट वॉर का दिन था, मेरी वीडियो शायद आज थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो जो फर्स्ट वॉर का दिन था उसमें यही हुआ था कि हम लोग घर पे आए, फिर हमने टीवी लगाया, हमने किसी किस्म के र्यूमर्स पे ध्यान नहीं दिया। ट्विटर पे भी कुछ खबरें चल रही थी, यूट्यूब पे कुछ खबरें आ रही थी, हमने बड़े इत्मीनान से बैठ के और टीवी को भी देखा और वो जर्नलिस्ट और वो चैनल्स जो बिलीवेबल किस्म की खबरें दे रहे थे हमने उसको दी। और यकीन करें कि जब तक पाकिस्तान ने रिटेलिएट नहीं कर लिया था हमको नींद नहीं आई थी। उस वक्त भी रात का अच्छा खासा टाइम गुजर चुका था, एक परेशानी सी लगी हुई थी कि कहाँ कहाँ हमले हुए हैं, किस किस जगह जो है उसको कितने लोग जो है वो शहीद किए गए हैं, कितने बच्चे शहीद हो गए। तो जब तक पाकिस्तानी फ़ौज ने रिटेलिएट नहीं किया था, और जब वो रिटेलिएट, मेरी बेटी का ज़ाहिर है इंग्लैंड से मेरे पास फ़ोन आया था, वो फ़ोन कर रही थी और उन लोगों ने भी टीवी लगाया हुआ था, पाकिस्तान ही के कोई चैनल लगाए हुए थे। उसने मुझे उस वक्त ख़बर भेजी कि अम्मा 2 तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान ने उनके मार गिराए हैं, इस वक्त ये ख़बर चल रही है। और मैंने उस वक्त शुक्र अदा किया क्योंकि एक फ़िक्र लगी हुई थी कि पाकिस्तान इसको कैसे रिटेलिएट करेगा, या कुछ गुमान्स भी हो रहे होते हैं, कुछ अफवाहें भी फिर रही होती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो दिन तो वहाँ पे कंप्लीट हुआ। सुबह हमने न्यूज़ भी सुनी और जो भी थी, हम ज़ाहिर है पाकिस्तानी शहरी हैं, हम बिलीव करते हैं अपनी फ़ौज की एक एक चीज़ पे। तो दुआओं में फ़ौज को भी शामिल रखिएगा, दुआओं में हमको भी शामिल रखिएगा। बाकी जो भी इसकी केयर्स करनी है, जो हमें स्टेप्स लेने हैं, जिस तरह से अपने बच्चों को गाइड करना है, ये इस वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊँ। तो स्टे ट्यून एंड स्टे विद मी। वेलकम अगेन। मैंने आपसे कहा था कि मैं एक वीडियो का छोटा सा पार्ट जो था वो मैंने पहले किया था और बाकी मैं इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दूँगी। अब यकीन करें कि मुझे तकरीबन 1.5 साल हो चुका है, इससे भी ज़्यादा वीडियोस बनाते हुए, लेकिन आज मैं इस वीडियो को करते हुए नर्वस फ़ील कर रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। ज़ाहिर है जंग कोई मामूली चीज़ नहीं होती है, अभी तक इसको बहुत सारे लोगों ने बहुत सीरियसली नहीं लिया है, लेकिन ये कौमों की ज़िंदगी में ऐसे वक़्त आते हैं जिसमें कौमी यकजहती, टुगेदरनेस, मोहब्बत और जिसे हम पैट्रियॉट कहते हैं, जो हम दिल से होते हैं, उसका मुज़ाहरा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, चूँकि अब ये एक सिचुएशन ऐसी आ गई है, जंग आप पे मुसल्लत कर दी गई है, आप नहीं जंग करना चाह रहे थे, ये आप पे थोप दी गई है, तो फिर इसको वेलकम करना चाहिए। इसके लिए हमको तैयार होना चाहिए।
वेलकम का मतलब ये नहीं है कि हम इस पे खुशी मनाएं, लेकिन हमको इसकी तैयारी थोड़ी सी करनी चाहिए। आपको पता है बच्चे जो हैं वो घरों में हैं, शायद यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो हैं वो भी ऑफ कर दी गई हों, तो इस सूरत में जो है वो उनको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। बड़े बच्चे ख़वातीन सारे मिल के जो हैं वो अपने घर में भी एक कम्युनिटी फॉर्म कीजिए और अपने आसपास के लोगों के साथ भी। कल जुम्मे का दिन है, आज ये जुम्मे की रात है, तो मैं ये सोच रही थी कि कल मैं डॉक्टर साहब से कहूँगी कि कम से कम ये जो हमारे कम्युनिटी में, हमारी मोहल्ले में लोग हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बना दिया जाए। आप भी बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इन टच रहिए, अपनी कम्युनिटी के साथ जहाँ पे आप रह रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया जो है आपका, उसमें आप ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। तो मैं चलूँगी, अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हमें सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए। हमें अपने बच्चों को क्या नॉलेज देनी चाहिए, हमें कैसे उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, और हमें कैसे ऐसी चीज़ें आप जब भी ये डिस्कशन करेंगे अपने बच्चों के साथ, देखिएगा वो बहुत खुशी-खुशी इसको सुनेंगे। आप उस दौर के वाक़यात जो मेरी जनरेशन के लोग हैं और जो उसके बाद वाले भी हैं, उन्होंने थोड़ी-सी 71 की वॉर जो है वो देखी है। कुछ हम में अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी हैं जिन्होंने 65 की वॉर जो है वो देखी हुई है। तो उस दौर में हमने क्या किया था, 71 की वॉर में क्या किया था, हम उसको भी ज़रूर मैं आपको थोड़ा-सा डिस्कशन में बताऊँगी। लेकिन हम सबसे पहला पॉइंट जो है, उसको लेते हैं कि अल्लाह पे भरोसा। हम जंग नहीं करना चाहते, ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी नहीं चाहेंगे हम किसी के ऊपर ज़्यादती करें। लेकिन जब कोई ज़्यादती आपके साथ की जाती है, तो उसका मुँह तोड़ जवाब देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप करें कि वो अपने बच्चों को इस चीज़ से इन्फॉर्म करें कि ये जंग क्यों हो रही है, ये जंग हमने नहीं की है, ये हम पे थोपी गई है, तो अब हमने क्या करना है। ये वो टाइम होता है कि जब आप इतने लाइफ टाइम में कभी-कभी, ये मेरे अपने बच्चों की ज़िंदगी में ये फर्स्ट टाइम आया है कि जो मेरा बेटा आज ही 24 इयर्स का हुआ है, कि कभी उनकी ज़िंदगी में जंग नहीं हुई थी इस तरह से। कभी कोई जहाज़ जो है वो मार गिराया जाता था, कभी बॉर्डर्स पे थोड़ी-सी कशीदगी हो रही थी, और अभी मुझे ये बात करते हुए इतना अफ़सोस हो रहा था कि कश्मीर के वो एरियाज़ जो हैं, वो जब टीवी पे दिखा रहे हैं, तो मैं उनको पिछले महीने विटनेस करके आई हूँ। अभी तो मुझे इतना लंबा देर भी नहीं हुई है, अभी मुझे 1 महीना नहीं हुआ। अप्रैल में इन दिनों में हम कश्मीर में थे, और वो एरियाज़ ऐसे थे कि जिनकी मैंने कोई तस्वीर आपके साथ शेयर नहीं की। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये मेरा मुल्क है, इसमें हमें रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का जो है वो सबूत देना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो मेरा आप सभी लोगों के लिए है कि अपने बच्चों को जो है वो भरोसा दीजिए। अपने बच्चों को बताइए कि अल्लाह पे भरोसा करना है। ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे मालिक के हाथ। ना तो कोई हमसे ज़िंदगी से पहले, हमारी मौत से पहले हमसे ज़िंदगी छीन सकता है, ना कोई इसमें इज़ाफ़ा कर सकता है। इस पे ईमान रखिए दिल के साथ। दूसरी चीज़ हमें ये करनी है कि बच्चों को बताना है कि जंग क्या होती है। जंग ये नहीं होती है कि हम सिर्फ़ आमने-सामने जो है वो फायरिंग की जाती है। जंग ये नहीं होती है कि सिर्फ़ दूसरों के जहाज़ उड़ाए जाते हैं। आपने देखा कि इंडिया ने परसों रात को, या अगर आज के दिन के हिसाब से देखें तो कल रात को जो है वो उन्होंने पाकिस्तान पे उन्होंने गोले बरसाए, और उन्होंने बड़ी कमीनगी का मुज़ाहिरा किया है। तो और बच्चों को इस चीज़ का अंदाज़ा भी है, ज़ाहिर है अचानक उनके स्कूल बंद हो गए, तो आप उनको ज़रूर गाइड कीजिए। मैं अपने सारे ही बहन-भाइयों से कहूँगी कि आप उन्हें गाइड कीजिए, उनसे कोई हकीकत मत छुपाइए। आप उन्हें बताइए कि इंडिया कैसा दुश्मन है, उसने 76 की वॉर में, 65 की वॉर में हमारे साथ क्या किया था, 71 की वॉर में उसने कैसे पाकिस्तान पे हमले किए थे। फिर आप इनको ये भी बताइए कि आज ये लोग क्या करना चाहते हैं। अब अगर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, तो वो हमारी एज़ अ पेरेंट्स, एज़ एन एडल्ट, एज़ एन रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। ना सिर्फ़ हमको अपने बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन देनी है, उनको उनकी बातों का आंसर आपको पता होना चाहिए कि जो भी उनकी क्वेरीज़ हैं, आप उनको आंसर करें। इसके साथ-साथ उनको एक सिविल डिफेंस जो है, उसके बारे में भी ज़रूर बताएँ। मैंने 1-2 साइट्स जो हैं वो डिस्कवर की हैं। मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी उनको शो कर दूँगी, और यहाँ पे भी ऊपर भी मैं आपको बता दूँगी कि वो कौन-सी साइट्स हैं
जिन पे जाके हम अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि सिविल डिफेंस क्या होता है और हमें किस तरह से अपने आप को डिफेंस में लेना है। इसमें एक और चीज़, जो इनिशियल मेरी जो वीडियो है, मेरी फर्स्ट वीडियो है इस टॉपिक पे, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम क्या क्या चीज़ें हमको अपनी किसी भी ऐसी इमरजेंसी जो है उसके लिए प्रिपेयर करके रखनी है। आज आपको पता है कि लाहौर के बहुत से इलाकों में और इसी तरह से राजस्थान और सिंध के इलाकों में भी ड्रोन्स जो हैं उनसे हमले किए गए हैं। नेक्स्ट स्टेप उनका कोई भी हो सकता है। हमें अनएक्सपेक्टेड के लिए जो है वो उसको एक्सपेक्ट करना चाहिए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो आपको मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर रही थी। जो नेक्स्ट थिंग मेरे पास थी, मेरा ये फ़र्स्ट एड बॉक्स जो है मेरे पास हुआ करता है, जिसे मैंने बनाया हुआ था। मैं इसको अपग्रेड कर रही थी। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने यूज़ कर ली हैं। ज़ाहिर है इसमें कुछ बैंडेजेस होती हैं। ये सिर्फ़ आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि अपनी जो कम्युनिटी के लोग हैं, अपने आस-पास रहने वाले हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको तैयार रखना होता है। ये मेरे पास इंजेक्शंस हैं, ये सनी प्लास्ट है, इसमें मेरे पास कॉटन वूल है। इसके अलावा आपके पास टेंचर्स होते हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें हमने यूज़ कर रही हैं। ये स्टिकिंग टेप्स होती हैं हमारे पास, और इसी तरह से ये ग्लव्स वगैरह भी रखे हुए होते हैं। ये बैंडेजेस जो हैं वो रखी हुई होती हैं हमारे पास। और इसमें अभी सीज़र्स नहीं हैं, तो मैं इसको जो है मैं एक पूरा एक बॉक्स बनाऊंगी। इसमें हम पायोडीन भी रखेंगे, ताकि वो भी जब हमें ज़रूरत हो तो हम उसको यूज़ कर सकें। तो एक ऐसा एक अपना जो भी आपके पास ज़ाहिर है हर घर में मौजूद होता है, उसको रीचेबल जगह पे रखिए। आप अपने जो भी आप फर्स्ट एड बॉक्स है उसकी चीज़ों को कंप्लीट कीजिए, एक किट एक बनाइए और उसको ऐसी जगह पे रखिए कि घर के बच्चों को भी पता हो, बुज़ुर्गों को भी पता हो, और आपको तो डेफ़िनेटली जो है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं देख रही थी कि मेरी इमरजेंसी लाइट्स थी, जो कि आजकल बहुत कम पावर जा रही होती है और आपके पास मोबाइल भी होते हैं। तो एक इमरजेंसी लाइट्स जो हैं वो कम से कम 2 लोग 2 ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, कि एक टाइम पे अगर एक के पास है तो दूसरे टाइम पे वो दूसरे के पास। इसके अलावा सोशल मीडिया पे आने वाली ख़बरें जो हैं उनके बारे में हम ज़रूर ये एक बात कहूँगी कि उसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि हर किस्म की ख़बरों पे जो है फ़ौरी तौर पे यकीन मत कीजिए। जो आपके ऑथेंटिक ज़राए हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिलीज़ हैं, उनसे कांटेक्ट में रहिए। प्लीज़ ऐसे ग्रुप्स बनाइए जिनमें आप अपनी फैमिली वालों की खैरियत जो है वो पूछ सकें। ज़ाहिर है कुछ लोग किसी जगह पे रहते हैं, हमारे कुछ रिश्तेदार जो है मेरे तो सभी कराची में होते हैं, कुछ लाहौर में हैं, कुछ पिंडी में हैं, कुछ इस्लामाबाद में। तो कम से कम दिन में एक दफ़ा जो है वो उनसे थ्रू द व्हाट्सएप जो है वो कांटेक्ट रखिए। उसके अलावा ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारी कौम में ये एक कह देना चाहिए कि थोड़ा निडर भी है हमारी कौम, कि कहीं जिस जगह पे कोई इंसिडेंट्स होता है, जहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही होती है, प्लीज़ उसकी वीडियोस आप पर्सनली तो एक दूसरे को शेयर करें, लेकिन कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो शेयर ना करें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं कोई फ़ौजियों की, कोई मिलिट्री की, पुलिस की मूवमेंट हो रही है। आज भी मैं देख रही थी कि बहुत सी जगहों पे जहाँ पे ये ड्रोन अटैक्स हुए थे, लोग वहाँ पे पहुँच रहे थे और उम, जो मिलिट्री ऑफ़िसर्स थे और जो पुलिस वाले थे, उनके लिए उनको सँभालना मुश्किल हो रहा था। तो प्लीज़ शो सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऐसे वाक़यात को, ऐसी चीज़ों को, र्यूमर्स को भी ना फैलाएँ। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो भी हमारे ऑफ़िशियल्स हैं, उनकी बात जो है वो सुनें। अभी जब परसों जब ये इस तरह से अटैक हो रहा था पाकिस्तान के कुछ शहरों पे, तो हमने बड़े कामली हर चीज़ जो है वो उसको सुना था। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आप बच्चों को भी बताएँ, अपने यंगस्टर को भी बताएँ कि इन चीज़ों को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको रिस्पॉन्स करें, इसका रिस्पॉन्स भी शो करें। एकदम से आने वाली जो आपकी जो न्यूज़ होती हैं, उसको आप इधर-उधर फैलाना नहीं शुरू कर दें। इससे थोड़ा-सा पैनिक क्रिएट होता है, तो इस पैनिक क्रिएशन जो है,
اس کو روکنا بہت ضروری ہے. خود بھی پینک نہیں ہو. اور آپ یقین کریں کہ جب فیملی والے پینک نہیں ہوں گے تو بچے بھی جو ہیں وہ پینک نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے. جب وہ ہمارے چہروں سے، ہماری باتوں سے جو ہے سنتے ہیں تو پھر وہ لوگ پریشان ہونا شروع ہوتے ہیں. ڈے میں ایک ٹائم جو ہے وہ ایسا رکھیں. آج کل بچے گھر پہ ہی ہیں جو ذرا چھوٹے ہیں، آپ مل کے ایک جگہ ایسی جو ہے وہ اس کو نیٹ اینڈ کلین کریں جو کہ محفوظ. یہ بہت ضروری ہے. ابھی تو ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ بہت ارلی ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ کوئی بھی مصیبت جو ہے، جب کہ آپ کا جو اٹیک کرنے والا ہے وہ ایک گھٹیا نیت کی ایک شخص ہے، ان سے آپ کوئی بھی اچھی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. تو آپ اپنے پاس کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ضرور رکھیے. کم سے کم جو بزرگ ہیں یا کوئی ایسا ہے جو مریض ہے، اس کی میڈیسنس کم سے کم 1 ویک کی آپ کے پاس ایٹ اے ٹائم ہونی چاہیے. کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آپ کی ریچ میں. اسی طرح ظاہر ہے ڈرنکنگ واٹر جو ہے اس کو بھی آپ اگنور مت کیجیے، اس کو رکھیں. کچھ نہ کچھ ایسے فوڈ آئٹمس جو ہیں وہ اپنے گھر میں آپ ضرور رکھیے جو کم سے کم آپ 1 ویک کے لیے آپ کے لیے کافی ہوں. کوئی ایسے فوری طور پہ یوز ہونے والے فوڈ آئٹم، اور ان کو آپ شیئر بھی کریں. ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں دیکھ رہی تھی کہ کیا میرے پاس کچھ بسکٹس یا کوئی ایسے نمکو یا کوئی چپس یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کو فوری طور پہ اگر مجھے کہیں ایویکویٹ کرنا پڑتا ہے، کہیں جانا پڑتا ہے یا کچھ گھنٹوں کے لیے کہیں رہنا پڑتا ہے تو وہ یوز ہو سکے. جو بھی اپنے پاور بینکس ہوتے ہیں، ایمرجنسی چارجرس ہوتے ہیں، ان کو چارج کر کے رکھیں. اور آج کل یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ٹیلی فونس کو، اپنے جو بھی چارجنگ والی چیزیں ہیں ان کو چارج کر کے رکھیں. ایمرجنسی لائٹس ہیں ان کو چارج کر کے رکھیں کہ کسی وقت بھی آپ کو ان کی ضرورت جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے. یہ وہ انیشل اسٹیپس ہیں جو آپ کو لینے ہیں. پھر میں کچھ آپ کو بتاؤں گی کہ ایسی سائٹس ہیں، آپ کو یوٹیوب پہ بھی ایسی پاکستان سے ریلیٹڈ پکچرس مل سکتی ہیں، تو آپ وہ بچوں کو ضرور دکھائیں تاکہ ان کا بھی جو ایک حب الوطنی کا ایک جذبہ ہوتا ہے وہ ہو. میں نے دیکھا ہے بہت ساری چیزوں میں، یہ دیکھا ہے کہ ہماری جو نسل تھی جو اب 50s میں ہیں یا ہم سے جو چھوٹے ہیں 40s میں ہیں، ان میں تو پھر بھی پیٹریوٹزم ہے تھوڑا سا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ختم ہو رہا. تو یہ ایک بہت اچھا موقع دیا ہے اللہ پاک نے ہم کو کہ ہم ایک اچھی سوچ جو ہے وہ اپنے بچوں سے، محبت کی سوچ جو ہے، حب الوطنی کی سوچ جو ہے وہ ان میں پیدا کر سکتے ہیں. کچھ ایسے ڈرامے تھے جو قائد اعظم پہ بنے تھے، محترمہ فاطمہ جناح پہ بنے تھے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں مل کے بیٹھ کے. کچھ ایئر فورس کے، آرمی کے، اور اسی حوالے سے نشان حیدر کے نام سے جو ہے وہ کچھ ہم کو ملتے ہیں کچھ ڈرامے، آپ ان کو دیکھیں. اس سے بچوں کو ایک بڑی اچھی سوچ اور ان سے ڈسکشن جو ہے وہ آپ اس پہ کر سکتے ہیں. تو فی الحال اتنا ہی کہ آپ نے ایک انیشل جو ہے وہ چیزیں لینی ہیں. نیکسٹ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہ سارا اسٹڈی کر رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی کون کون سی چیزیں جو ہے وہ اپنی کمیونٹی میں آپ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ اگر کوئی ایسی خدا نخواستہ سچویشن آ ہی جاتی ہے، کوئی بلیک آؤٹس ہونے لگتے ہیں یا کوئی ڈرلز ہوتی ہیں، آپ اس کو کس طرح سے رسپانس کریں گے. ظاہر ہے پازیٹیولی اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے، لیکن ریومر نہیں پھیلانے چاہیے. کل میں دیکھ رہی تھی واٹس ایپ پہ میرے ہی گروپ کی ایک خاتون جو ہے اس نے کہا تھا کہ 8 بجے یہ ہوگا، ڈرل ہوگی ہوگی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کوئی بلیک آؤٹ نہیں ہوا تھا، لیکن کچھ شہروں میں بلیک آؤٹ کی ڈرل جو ہے وہ کی گئی. اگر آپ کے شہر میں بھی، آپ کے جگہ جس میں بھی آپ رہ رہے ہیں ویسے ڈرل ہو تو اس میں مکمل طور پہ شرکت کیجیے. اپنے بچوں کو بھی اس چیز کے لیے ٹرین کیجیے کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے آپ ان کو بیٹھیے، ان کو نالج دیجیے، ان کو بتائیے کہ اگر اچانک کچھ ایسی چیز ہوتی ہے تو آپ نے کس طرح سے اس کو بیہیو کرنا ہے، کس طرح سے اپنے بزرگوں کو، اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کو آپ نے جگہ دینی ہے. میں ایک آپ سے شیئر کروں گی کہ ایک اسکول کی جو ہے میں نے دیکھا ڈرل ہو رہی تھی، انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ کوئی ایسے سائرن ہوتے ہیں، کوئی ایسا ہوتا ہے، تو وہ کس طرح سے بچے جو ہیں وہ ایویکویٹ کر رہے تھے. وہ ایک دوسرے کو اسپیس دیتے ہوئے چل رہے تھے، لائنس بنا کے چل رہے تھے. تو ایسی ڈرلز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو پینک کنٹرول کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہیں.
تو آپ بھی ایسی ایک چھوٹی سی ڈرل جو ہے وہ آپ گھر میں رکھ سکتی ہیں. اصلاً میری بہنیں یہ کر سکتی ہیں کہ اگر وہ ایک گھر میں ایک دو فیملیز رہتی ہیں تو آپ کو ایک ٹائم سیٹ کریں، ان سے کہیں کہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ ایک سائرن ہم لگا دیتے ہیں یا الارم لگاتے ہیں، تو آپ سارے اپنے کمروں سے ایویکویٹ کریں. ایک ایسی جگہ پہ آپ آئیے جو آپ کی یا تو بیسمنٹ ہے یا گھر کے نیچے کا پورشن ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ سیڑھیوں کے نیچے کی جگہ جو ہوتی ہے اس کو آپ نیٹ اینڈ کلین کریں اور اس کے پاس رہیں. اس کے علاوہ آپ بچوں کو بتائیں کہ آپ نے ویسے جو ٹیبلز ہوتے ہیں جو ذرا ہارڈ ٹیبلز ہوتے ہیں، جیسے ڈائننگ ٹیبلز ہوتے ہیں شیشے کے نہیں، جو لکڑی کے ہوتے ہیں، ان کے پاس آپ رہ سکتے ہیں. اور ان کو یہ بھی بتائیے کہ آپ شیشوں سے اور ایسی جگہ سے اس ٹائم پہ دور رہیں. تو یہ بڑی ہیلپ فل چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی فیملی کے لیے اور بچوں کے لیے. اور آپ یقین کریں کہ بچے آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں، وہ بڑے خوش ہوں گے اس چیزوں سے کہ آپ ان کو انفارم کریں چیزوں کے بارے میں، اپنے پاکستان کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں، ان کی ریلیشن شپ کے بارے میں، اس سے پہلے کے بارے میں. اور اگر آپ میری ایج کے ہیں اور آپ نے کوئی وار دیکھی تھی، اس میں جو چیزیں ہیں وہ میں ابھی اس ویڈیو میں تو شیئر نہیں کر سکی، تھوڑی یہ مجھے لگ رہا ہے کہ لمبی ہو گئی ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں اس کو اسٹارٹ ہی اس وقت سے کروں گی کہ جب ہم نے وہ ڈرلز دیکھی تھی، جب ہم وہ ڈرلز کیا کرتے تھے. بہت چھوٹے تھے اس وقت، بہت زیادہ میموریز نہیں ہیں میرے پاس، لیکن جو بھی میری میموریز ہیں 71 کی وار کے متعلق میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں. تو آئی ہوپ سو کہ آج کی جو میری چیزیں تھیں وہ انیشیلی آپ کو ہیلپ فل ہوں گی، اور آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت کی کسی بھی ایمرجنسی کو کیٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس ہونی چاہیے. میری دعا ہے اللہ پاک پاکستان کی، ہم سب کی، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت کرے، ہماری آرمی کی حفاظت کرے، اور ان لوگوں کی، ان پیرامیڈک اسٹاف کی جس میں ظاہرہ میری فیملی بھی شامل ہے. میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں. اللہ پاک ان سب کی بھی حفاظت کرے تاکہ یہ آپ لوگوں کی حفاظت کر سکے. تو اویئر رہیں اس چیز سے کہ ہماری آرمی، ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اسٹرانگ آرمی ہے. اللہ پاک ان کی حفاظت کرے گا، اور یہ جاگ رہے ہیں ہماری سرحدوں پر، اور ہم ان کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ابھی بھی میں کچھ دعائیں جو ہے وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، اور ایک دو اور چیزیں جو ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو کہ ایک ذیشان عثمانی ہیں، بڑے اچھے میرے بھائی ہیں، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہوئی ہیں. میں نے ان سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ویڈیو پہ دی ہوئی ہیں. تو میں وہ سائٹس جو ہیں وہ ساری یوٹیوب پہ جو آپ کو میسر ہیں وہ میں اپنے ڈسکرپشن میں آپ کو شو کر دوں گی. دس از اے سروس میسج. اس میں کوئی مجھ کو آپ کے ساتھ اپریسیشن نہیں چاہیے. ہاں کمنٹس ضرور دیجیے گا اگر آپ کو کچھ چیزیں اچھی لگی ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم کوئی پینڈیمک ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ہوگی. آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.